अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। आप देख रहे हैं ईएलबी मार्केटिंग। रियल एस्टेट की मार्केट के ऊपर एक और ज़बरदस्त वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। रियल एस्टेट मार्केट में जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। इलेक्शन के बाद मार्केट की क्या सिचुएशन नज़र आ रही है उसके बारे में अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर आपके साथ बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रियल एस्टेट के मुतालिक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और न्यूज़ आप तक पहुँचती रहें। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहे, इंशाल्लाह ताला आपके लिए अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। जिस तरह कि आपको पता है 2022 और 23 रियल एस्टेट के लिए बहुत ही लॉस का साल साबित हुआ। उसमें लोगों की जो चीज़ों की प्राइसेस हैं वो बहुत तेज़ी से नीचे आई। लेकिन इस 2 साल में लोगों ने पैसा किस तरह कमाया रियल एस्टेट में, इसको डिस्कस करते हैं। 2022 और 23 में जो सबसे ज़्यादा लोगों ने पैसा कमाया वो जो कंस्ट्रक्टेड यूनिट है उसके अंदर पैसा कमाया। इस टाइम मार्केट के अंदर जिन लोगों ने प्लॉट परचेज किया था उसकी प्राइसेस नीचे आई, तो जो बिल्डर थे जो घर बनाकर बेचना चाह रहे थे या कमर्शियल प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे, उन्होंने अगर अपने प्लॉट के ऊपर प्रोजेक्ट किया तो उनको 100% प्रॉफिट हुए, क्योंकि इसके बीच में कंस्ट्रक्शन मटेरियल काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया जिसकी वजह से लोगों को प्रॉफिट हुआ। लेकिन इन 2 सालों के अंदर अगर आप देखें तो आपकी जो प्लॉट्स की ट्रेडिंग है जो कि 19, 20 और 21 में मार्केट बहुत बेहतर थी, जिसकी वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रियल एस्टेट के अंदर, तो प्लॉट्स की ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इन 2 सालों के अंदर प्लॉट्स की ट्रेडिंग जो है वो बिल्कुल रुक गई, प्लॉट की प्राइसेस नीचे आ रही थी। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि 2024 के अंदर इलेक्शन मुतवक्के हैं जो कि 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। उसके बाद रियल एस्टेट कहाँ पर स्टैंड कर रही है? अच्छा, उसके बाद रियल एस्टेट जो है उसके अंदर कोई बूम नहीं आने लगा। लोग कहते हैं जी चीज़ें ले ले इलेक्शन। हाँ, ये है कि आपकी स्लोली स्लोली मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। आपकी मार्केट के अंदर जेन्युइन रिक्वायरमेंट आएगी, एक सॉलिड काम शुरू हो जाएगा, आपकी नीड के ऊपर काम शुरू हो जाएगा, रियल स्टेट का काम होगा, फाइल्स का काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो इस टाइम भी हम जिस सोसाइटी के अंदर जाते हैं लोगों का जो जोर है वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। तो कंस्ट्रक्शन का काम 2024-25 में बहुत तेज़ी से होगा। जिस तरह 22-23 में लोगों ने प्रॉफिट कमाया, इस टाइम कंस्ट्रक्शन का दौर चल रहा है। अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं तो बेस्ट टाइम है, 24-25 में कंस्ट्रक्शन करें, आपको फ़ायदा होगा। उसके साथ साथ अगर आपके पास आबाद एरिया में प्लॉट है आप उसको परचेज़ करें। अगर आप लेना चाह रहे हैं या आपके पास है तो आपने इस टाइम मार्केट के अंदर प्लॉट बेचना नहीं है। जो इंस्टेबिलिटी है, जो गहमा गहमी है और जो इस टाइम सिचुएशन मार्केट के अंदर क्रिएट हुई है, इस प्रेशर में आगे अपनी चीज़ को बेचना नहीं है, क्योंकि इस टाइम आपको जो प्राइस लगेगी और जो इन्वेस्टर आपकी चीज़ को परचेज करेगा ठीक 6 महीने साल बाद उसने बहुत अच्छे प्रॉफिट के ऊपर उसको बेचना है। इस टाइम मार्केट के अंदर इन्वेस्टर आ चुका है, लेकिन हर बंदा एक बात करता है जी हमें इन्वेस्टर रेट के ऊपर चीज़ लेकर दें। मार्केट में चीज़ परचेज करनी जाए तो अच्छी चीज़ आपको नहीं मिलती, क्योंकि लोगों ने चीज़ों की परचेजिंग महंगी की हुई है। तो रेट नीचे आए हैं, मार्केट में अवेलेबिलिटी उस तरह से नहीं है, अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, कोई भी चीज़ आपके पास पड़ी है, तो इस सिचुएशन में आपने अपनी चीज़ को बेचना नहीं है, आपने अपनी चीज़ को होल्ड करना है। आपने 6 महीने साल तक मार्केट को स्टडी करना है। इंशाल्लाह ताला आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप इस टाइम बेच कर कहीं पर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपको एक मशवरा है कि आप इस टाइम अपने जो चीज़ 50 लाख की ली थी, इस टाइम आप 40 की अगर बेचना चाह रहे हैं तो अपने माइंड में उसकी कीमत 40 कंसिडर करें और 6 महीने साल बाद फिर आप उसको बेचें, तो आपको वो चीज़ प्रॉफिट पर नज़र आएगी। क्योंकि लोग जो है वो स्विच कर रहे हैं और जहाँ पर स्विच करके जा रहे हैं तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, करंट रेट के ऊपर आपको चीज़ मिलेगी। तो इसलिए लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी चीज़ को सेल ना करें। उसके साथ साथ जो एक्सपीरियंस है ना, जो गुज़िश्ता हमने 2-3 मार्केट में बूम देखे, 2012 का बूम देखा है, उसके बाद 15-16 का देखा है। मार्केट में इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, साल 2 साल बाद मार्केट जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है, या लोग आदी हो जाते हैं या चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, वल्लाह आलम। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह 2024 में रिकवरी हो रही है। इस टाइम 24 के स्टार्ट होते ही लोगों की रिक्वायरमेंट शुरू होगी है, ओवरसीज़ क्लाइंट रिक्वायरमेंट भेज रहे हैं, चीज़ों को परचेज कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि मार्केट जो है रिकवरी की तरफ जा रही है। 2024 की में जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत अच्छी हैं। मार्केट भी चलेगी, मार्केट बेहतर भी होगी, और जो एक ट्रांजेक्शन का सर्कल रुका हुआ है वो भी इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। तो रियल एस्टेट के मुतालिक किसी किस्म की कोई क्यूरी है, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। मशवरा करना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक मौजूद है,
आप मशवरा कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छा मशवरा देंगे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।